नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। हर एक खबर जान लेना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है, ताकि आप हर खबर से अपडेट रहे और हर खतरे से अलर्ट रहे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको देश में फैली चीनी महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में बता देते हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में 49,310 चीनी महामारी के नए मामले सामने आए हैं और 710 लोगों की इस वायरस से पिछले 24 घंटों में मौत हो चुकी है। इसके साथ ही देश में कुल मामलों की संख्या 12,87,000 लोगों के पार पहुंच चुकी है, जो कि एक बेहद ही दुख की खबर है और एक खतरे का संकेत है। इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों आज की खबरों की तरफ है। इस हफ्ते भारत में कर सकता है टिकटॉक वापसी, साथ ही 1 अगस्त से हो जाएगा सब कुछ सस्ता। साथ ही गैस सिलेंडर की कीमतों में भी भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगा और साथ ही गुटखा खरीदने वाले और बेचने वाले हो जाइए सावधान। अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला, होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी, अब नहीं देनी होगी फीस, इतने दिन के बाद में खुलेंगे स्कूल। साथ ही बकरा ईद पर हो जाइए सावधान, सरकार ने लगाए कड़े नियम, अब होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार देश के इन इलाकों में हो सकती है भारी बारिश से बाढ़ आने की भी संभावना जारी है। साथ ही भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब चीन को मिलेगा भारत के द्वारा करारा जवाब, भारत ने लिया कड़ा फैसला। जल्दी होगा आईपीएल का आयोजन, बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला, जानिए बड़ी खबर है। दोस्तों इन तमाम खबरों के साथ देश और दुनिया से कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। सभी खबरें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपकी कोई भी काम की जानकारी छूट ना पाए। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। टिकटॉक की इस हफ्ते में हो सकती है भारत में वापसी। भारत चीन सीमा विवाद पर लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद में केंद्र की मोदी सरकार ने बीते दिनों चीन को एक बड़ा झटका दिया था। केंद्र सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत 59 चाइनीज ऐपों को देश में बैन कर दिया था। बैन हो चुके इन ऐप्स की वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन इनकी सच्चाई कुछ और ही है। बता दें कि भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने 59 चाइनीज ऐपों को बैन करते हुए एक नोटिस के साथ 89 सवालों की लिस्ट भेजी थी, जिनका जवाब उनसे 3 हफ्ते के भीतर मांगा था। जवाब न मिलने की स्थिति में इन ऐप्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। पूरे मामले पर टिकटॉक ने कहा कि वह भारतीय कानून के तहत डेटा की निजता और सुरक्षा की पूरी अनुपालना करता है। साथ ही टिकटॉक कंपनी ने कहा कि किसी भी भारतीय यूजर्स की जानकारी चीन या अन्य देशों के साथ साझा नहीं की है, वह भविष्य में इस शिष्टाचार को बनाए रखेंगे। टिकटॉक के भारत प्रमुख सीईओ निखिल गांधी ने कहा कि कंपनी को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है सरकार के द्वारा, इसलिए अभी भी उनके पास मौका है कि वो भारत में फिर से वापसी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टिकटॉक की भारत में वापसी होगी या फिर नहीं होगी? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 अगस्त से सस्ती हो जाएगी यह सभी चीजें। 1 अगस्त से कई चीजों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यह बदलाव आपकी जेब के लिए अच्छा रहेगा। अगस्त महीने में जहां पैसों के लेन देन से जुड़ी सर्विसों के लिए अब आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना भी सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ग्रेटर नोएडा या नोएडा में घर खरीदना चाहते हो तो इसके लिए आपको पहले से कम कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही अब आपको बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर लेते समय 574 रुपए देने होंगे। इससे पहले आपको 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के लिए 637 रुपए देने पड़ते थे। यह नई कीमतें बुधवार को आधी रात से लागू की जाएगी। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बुधवार रात को 62 रुपए की कटौती की गई है। साथ ही दिल्ली में बिजली सस्ती हो गई है। घटी हुई नई दरें 1 अगस्त से लागू होगी। नई दरों के मुताबिक 2 किलोवाट तक लोड वाले मीटर के लिए फिक्स्ड चार्ज के रूप में 20 रुपए देने होंगे, जबकि पहले चार्ज के लिए 125 रुपए लिए जाते थे। यानी कि 2 किलोवाट के लोड वाले मीटरों के लिए फिक्स्ड चार्ज में 105 रुपए की राहत दे दी गई है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुटखा खरीदने और बेचने वाले हो जाइए सावधान, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देश के कई राज्यों में गुटखा, पान मसाला और इसी तरह के अन्य हानिकारक वस्तुओं पर प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई स्थानों पर इस वस्तुओं को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। पहले राज्य पुलिस को ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अनुमति लेनी होती थी, लेकिन अब पुलिस स्वतंत्र रूप से मामला दर्ज करेगी और कार्रवाई कर सकेगी। इस नए कानून का उद्देश्य है कि राज्य में मौजूदा गुटखा प्रतिबंध को कड़ा करना। साथ ही पुलिस गुटखा विक्रेताओं के अलावा तस्करी के मामले में पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ भी गैर जमानती मामले दर्ज कर सकती है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं देनी होगी फीस।
देश में हर रोज कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना वायरस के नए नए मामले रोजाना रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। बढ़ते हुए मामलों के बीच लॉकडाउन के कारण स्कूलें बंद थी। ऐसे में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद में गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अभिभावकों को स्कूल फीस भरने में राहत दे दी है। गुजरात सरकार के आदेश के मुताबिक जब तक स्कूलें शुरू नहीं होती है तब तक स्कूलें अभिभावकों से फीस नहीं ले सकती। वहीं अगर स्कूल की ओर से फीस के लिए दबाव बनाया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी उन पर एक्शन लेंगे। हालांकि गुजरात सरकार के इस फैसले के विरोध में गुजरात के प्राइवेट स्कूल उतर आए हैं। गुजरात के प्राइवेट स्कूल मंडल ने अब से ऑनलाइन क्लासेस देने से इनकार कर दिया है। आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक गुजरात सरकार ने जब तक स्कूलें नहीं खुलती है तब तक किसी भी अभिभावक को फीस नहीं देनी होगी और उसे फीस में राहत दी जाएगी। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, बाढ़ आने की भी संभावना। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों में असम और मेघालय में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही नदियों के उफान के कारण कई इलाके बाढ़ की चपेट में भी आ सकते हैं। साथ ही बिहार में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए आपदाओं की टीमों के द्वारा लगातार कोशिश जारी है और लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के कई इलाकों में अगले 72 घंटों में मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इंडियन आर्मी में निकली भर्ती, जल्दी करे आवेदन। इंडियन आर्मी में भर्ती का इंतजार करे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एसएससी ने इंडियन आर्मी में 300 पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह भर्ती महिलाएं और पुरुष दोनों वर्गों के लिए निकाली गई है। चयनित उम्मीदवारों को 97,000 रुपए प्रति माह का वेतन मिलेगा। इसकी संपूर्ण जानकारी आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो और आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/2020 है। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। बकरा ईद पर सरकार ने निकाली नई गाइडलाइंस, होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मुसलमानों का खास त्योहार बकरा ईद 1 अगस्त को मनाया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लोग इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र सहित तमाम राज्य सरकारों ने बकरा ईद के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते बकरा ईद के दिन कई राज्यों में लॉकडाउन भी पड़ सकता है। ऐसे में मुस्लिम समाज में असमंजस्य बरकरार है कि कुर्बानी करे या नहीं करे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र ने बकरा ईद को लेकर बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल पर सामूहिक नमाज पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा खुले में जानवरों की कुर्बानी करने और खुले में मांस ले जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही डीजीपी ने कहा है कि सांप्रदायिक भावनाओं का ध्यान रखा जाए और पुलिस लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करे। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत को निःशुल्क मिल सकती है ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन, जाने कब तक आएगी भारत। देश दुनिया के शोधकर्ता कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने के लिए वैक्सीन बनाने में जुट गए हैं और सभी ट्रायल विभिन्न चरणों से गुजर रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन को लेकर सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए हैं। देखा जाए तो इनमें सबसे आगे ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार वैक्सीन मानी जा रही है, जिसके शुरुआती 2 चरणों के परिणाम में सफलता मिली है और इसके अगले चरण में बड़े पैमाने में ह्यूमन ट्रायल करने की तैयारी चल रही है, जिसमें ब्रिटेन के अलावा ब्राजील, अमेरिका और फिर भारत में इस दवा का ट्रायल किया जाएगा। और यदि सफल रहता है तो भारत में जल्दी से जल्दी कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को सताने लगा है डर, भारत लगा रहा है 7 कंपनियों पर प्रतिबंध। भारत को सीमा पर चुनौती देने की गलती करने के बाद में चीन के चारों खाने चित हो गए हैं और अब चीन सरकार को डर है कि भारत सरकार उनकी 7 बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। चीन की सरकार के प्रोपोगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में विश्लेषण को हवाले देते हुए कहा कि भारत अगर उनकी 7 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाता है तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, साथ ही भारतीय ग्राहकों को भी मार झेलनी पड़ेगी। यानी एक तरह से चीन भारत के हितों की दुहाई देते हुए अपनी कंपनियों पर प्रतिबंध नहीं लगवाने के लिए अपने प्रोपेगेंडा अखबार का सहारा ले रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में जल्द ही चीन की जो 7 बड़ी कंपनी है वो बैन होने वाली है। दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या इन कंपनी को बैन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के साथ तनातनी के बाद में भारतीय सेना की ताकत में एक और नाम जुड़ गया है। भारत ने ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल पूरी तरह से मेक इन इंडिया है और इस मिसाइल को हेलीकॉप्टर ध्रुव पर तैनात किया जाएगा। साथ ही ये मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर देगी। ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया है और इस मिसाइल की रेंज 4 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ। खुशखबरी, जल्दी होगा आईपीएल का आयोजन।
यूएई में इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन की शुरुआत 29 दिसंबर को होने जा रही है। यह तीसरा मौका होगा जब इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आयोजन विदेश में होगा। इससे पहले 2009 और 2014 में आईपीएल का आयोजन विदेश में हो चुका है। यूएई में आयोजन होने की वजह से आईपीएल के मैचों की शुरुआत टाइम बदला जा सकता है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि यूएई में आईपीएल आधा घंटे जल्दी शुरू होगा। दोस्तों, अगर आपको भी आईपीएल देखना पसंद है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आईपीएल में अपनी फेवरेट टीम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। अमिताभ बच्चन का जब कोरोना टेस्ट कराया गया अब की बार तो नेगेटिव आ चुका है और उनकी हेल्थ एकदम स्वस्थ है। और अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का भी जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव आ चुका है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। और अभी जो अमिताभ बच्चन का जो पूरा परिवार है वो बिल्कुल स्वस्थ है और कोरोना वायरस का किसी भी प्रकार का जो प्रभाव है वो उनके स्वास्थ्य में नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी हमारी न्यूज देखना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में एक छोटी सी बेल है, उसे भी ध्यान से दबा दीजिए ताकि आपकी कोई भी जानकारी मिस न हो और आपको समय समय पर ऐसी खबरें मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो